हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा वीडियो तुलसी जी के पौधे के बारे में है। जैसे ही मौसम सर्दियों की तरफ बढ़ने लगता है वैसे वैसे तुलसी जी की पत्तियां पीली होकर सफ़ेद होकर टूटकर गिर जाती हैं। सर्दियां शुरू होने से पहले अक्सर आप देखते होंगे आपकी तुलसी के पौधे धीरे धीरे टूटकर गिरने लगते हैं और पूरी तरह से ये पत्तियां छोड़ देते हैं, सिर्फ डंडियां रह जाती हैं, जिसके कारण सर्दी में ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। तो आज मैं 5 ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे कि तुलसी का पौधा कभी भी खराब नहीं होगा, ना ही पत्तियां टूटकर गिरेंगी। साथ ही साथ मैं ये भी शेयर करूंगी कि सर्दियां आने से पहले आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ्रेंड्स, सर्दियां शुरू होने से पहले यानी अक्टूबर नवंबर में पत्तियां सफ़ेद होकर पीली होकर टूटकर गिर जाती हैं। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, इन पत्तियों को हाथों से हटा लेना है। तो ऐसा किस कारण होता है ये भी आप जान लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सर्दियां शुरू होने से पहले अपने तुलसी जी के पौधे में वाटरिंग कम कर देनी है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा होने लगता है। ओवर वाटरिंग कर देंगे तो धीरे धीरे जो जड़ें होती हैं वो अंदर अंदर सड़ जाएंगी, बाद में पौधा भी खराब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, पत्तियां पीली, काली और सफ़ेद होकर दो कारण से गिरती हैं। एक तो ओवर वाटरिंग से और दूसरा अंडर वाटरिंग से। अगर आप पानी बहुत कम मात्रा में दे रहे हैं, पूरी धूप में पौधा रखा है और पानी कम दे रहे हैं, ऐसे में भी पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा तो वाटरिंग की कैसे जाए। तो मैं इसके 2-3 तरीके आपको बता दे रही हूँ। अगर आपने तुलसी जी का पौधा 4 से 5 घंटे की धूप में रखा है तो आपको रोज वाटरिंग करनी है। और फ्रेंड्स, अगर तुलसी जी का पौधा आपने ऐसी जगह रखा है जहाँ पर 2 से 3 घंटे की ही धूप आती है या उससे भी कम आती है तो ऐसे वाटरिंग करें। पहले अपने गमले की मिट्टी चेक कर लें, अगर वह गीली है तो उसमें पानी बिल्कुल ना डालें। मिट्टी उठाने पर ड्राई हो तभी इसमें वाटरिंग करें कि तुलसी जी की पत्तियां अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों से पीली होकर गिर जाती हैं। दूसरा काम आपको ये करना है, विंटर सीजन से पहले अपने पौधे से जितनी भी घास वगैरह है वो निकाल कर हटा देना है क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खींचती हैं। इस समय फ्रेंड्स वैसे भी तुलसी जी की पत्तियां झड़ने लगती हैं, जिसके कारण पौधा ज़्यादा मात्रा में भोजन नहीं बना पाता है। अगर आप घास वगैरह नहीं निकालेंगे तो फिर यही एनर्जी खींचती रहेंगी और तुलसी जी का पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तीसरा पॉइंट, इस समय फ्रेंड्स आपको तुलसी जी के पौधे पर स्प्रे करना बंद कर देना है। पानी का बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है या तुलसी जी के पौधे को बिल्कुल भी नहलाना नहीं है। अगर आपको स्प्रे करना भी है तो हफ्ते में आप एक बार कर सकते हैं और स्प्रे आपको मॉर्निंग के वक्त ही करना है ताकि शाम होते होते उनकी पत्तियों से सारा पानी धूप में सूख जाए। अगर फ्रेंड्स आप अभी पौधों के ऊपर स्प्रे करना नहीं बंद करेंगे तो इस पे कीड़े और फंगस लगने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो पत्तों को ख़राब ही करते हैं। और अगर पत्ते ख़राब होंगे तो ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगी और भोजन नहीं बना पाएंगी तो पौधा आपका सर्दी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको इनकी पत्तियों के ऊपर वाइट वाइट या ब्लैक कीड़े दिखाई दें या फिर फंगस दिखाई दे तो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आप घर में रखा हुआ बेकिंग सोडा ले लीजिए। 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 लीटर पानी में मिक्स करके हर दूसरे चौथे दिन स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग के वक्त ही स्प्रे करिएगा। या फिर आपके पास नीम के पत्ते हों, उन्हें पानी में उबाल कर उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। जब पानी ठंडा हो जाए उसको पौधे पर स्प्रे कर दीजिए, उससे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि तुलसी की पत्तियां हम लोग खाने वगैरह में यूज़ करते हैं, तो केमिकल का यूज़ ना करिएगा। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का कमेंट्स आता रहता है पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं, तो ये जो 3 टिप्स मैंने बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिएगा, इससे आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं अपनी चौथी टिप्स के बारे में। क्या हमें इस समय तुलसी जी के पौधे की कटाई छटाई, किसी डंडी को कट करना, बीज को कट करना, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, यानी कि प्रूनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब सर्दियां शुरू होने वाली हैं तो ऐसे में आपको तुलसी जी की कटाई छटाई बिल्कुल भी बंद कर देनी है। किसी तरह की ब्रांच नहीं कट करनी है, मंजरी को कट नहीं करना है। अगर आपकी तुलसी जी में जो मंजरी है यानी बीज है वो सूख गए हैं तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस समय आपको ब्रांच को बिल्कुल भी कट नहीं करना है क्योंकि फ्रेंड्स इस समय हमें तुलसी जी को बचा कर रखना है। इस समय हमें
कोई भी ग्रोथ नहीं लेनी है। अगर आपकी तुलसी जी के ऊपर हरी मंजरियां हैं तो उसको बिल्कुल भी काटना नहीं है। जैसा कि जैसी मंजरी हैं आपके ऊपर हरी हैं तो हरी बनी रहने दीजिए। अगर कुछ मंजरियां सूख चुकी हैं और इनके बीजों को बचा कर रखना है तो आप कुछ इस तरीके से इनके बीजों को निकाल लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके तुलसी जी के पौधे पर हरी मंजरियां हैं तो उसे बिल्कुल भी कट नहीं करना है, यानी कि किसी तरह की कटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी भी टहनी को कट नहीं करना है। टिप्स नंबर 5, अपनी तुलसी जी के पौधे को आपको ऐसी जगह उठाकर रखना है जहां पर सबसे ज़्यादा धूप मिले, और ध्यान रखिएगा इसकी मिट्टी को नमी बनाकर रखिएगा, इसकी मिट्टी को बिल्कुल ड्राई ना होने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 5 पॉइंट जिसे आप अपनाकर इस सर्दी में अपने तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं तुलसी जी को फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, कितना देना है और कब देना है। फ्रेंड्स सर्दी के मौसम में तुलसी जी के पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से बचना होता है। अगर आप इस समय तुलसी के पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो भी ये तुलसी के पौधे को ख़राब कर देता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा तुलसी जी के पौधे को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। इसका फ्रेंड्स कारण ये होता है कि इस समय तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो होती है, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाद देते रहे तो वो भी इनकी जड़ों को ख़राब कर देती हैं, जिससे फिर तुलसी जी का पौधा धीरे धीरे सूखता चला जाता है। तो यहाँ पर बात आती है वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को बचा कर रखेगा। आज मैं यहाँ पर 2 तरीके के फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र है जो आपके पौधे को सर्दियों में नुकसान होने से बचाएगा। तो चलिए जानते हैं वो 2 कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो सर्दियों में आपके पौधे को बचा सकते हैं। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र आप इजीली घर में बना सकते हैं। जो आपको सुटेबल लगता है वो आप फर्टिलाइज़र तैयार करके अपने पौधे को दीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 आलू के जो है छिलके निकाल लिए हैं और इनको बहुत अच्छे से धूप में सुखा लिया है। आलू के छिलके में पोटास होता है जो सर्दी में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो पहले तो मैंने इसे धूप में बहुत अच्छे से सुखा लिया था, उसके बाद इसका पीस कर पाउडर नुमा बना लिया है। इसे आप अपने पौधे पर इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका है, अगर आपका गमला 10 इंची है तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं और इसे मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए। अगर आपका गमला बड़ा है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, छोटा है तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं। इसे मिट्टी में अच्छे से मिलाने के बाद आपको दूसरा फर्टिलाइज़र लेना है, वो है यूज़ की हुई चाय पत्ती। यूज़ की हुई चाय पत्ती को आप धूप में अच्छे से सुखा लीजिए। जितना आपने आलू का छिलका लिया था 1 चम्मच, उतना ही आपको ये वाला भी फर्टिलाइज़र देना है। इसमें होता है नाइट्रोजन जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। क्वांटिटी आपको सेम रखनी है। इसके अलावा आपको डालना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे आप साथ में मिक्स करके भी अपने गमले में डालकर गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद अपने पौधे में पानी ज़रूर दीजिएगा। इन सभी के उपयोग से आपकी तुलसी जी के पौधे में कभी भी फंगस, कीड़े और खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका इस्तेमाल हर 15 दिन में कर सकते हैं। बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, मैं हर सर्दियों में यूज़ करती हूँ। दूसरा फर्टिलाइज़र होता है, ये होता है बनाना पील्स। इसको जो है आप अच्छे से धूप में सुखाकर इसका भी बारीक बारीक मिश्रण तैयार कर लें। केले के छिलके में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाया जाता है, तो आप इसे कभी फेंका ना करें। इस तरह से पाउडर बनाकर स्टोर कर सकते हैं, महीनों ये काम करता है, कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो ये मेरा दूसरा फर्टिलाइज़र है। इसको बनाने का तरीका भी सेम है। आप 1 चम्मच केले का छिलके का पाउडर ले लीजिए, 1 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए। ध्यान रखिएगा यूज़ की हुई चाय पत्ती लेनी है तो 1 चम्मच लेनी है। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती ले रहे हैं तो आधा चम्मच ही डालिएगा। इसके अलावा इसमें मिलानी है आधी चम्मच हल्दी। हल्दी पौधों को फंगस से दूर रखती है, इसके अलावा चींटियाँ वगैरह नहीं लगने देती है। तुलसी के पौधे में सर्दियों में मिलीबग बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये सभी चीज़ें दूर हो जाएंगी। अब आप इसका इस्तेमाल अपने दूसरे पौधे पर कर सकते हैं। अगर सेम पौधे पर करेंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो आप जो भी फर्टिलाइज़र यूज़ करें वो अलग अलग पौधे पर यूज़ करें, और पौधे पर यूज़ करने के बाद अच्छे से गुड़ाई कर दें, उसके बाद पानी डाल दें। फ्रेंड्स ये दोनों ही फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा वर्क करते हैं, काफ़ी दिनों तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।